कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान। हे मानव कर ले तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म हो ऊंच महान, कर ले कर्म की तू पहचान। हे मानव कर ले तू पहचान। ओम शांति। गुड इवनिंग। इवनिंग गुड है? यस या नो? ठीक, आप सबके फेस से भी लग रहा है कि आप सबकी इवनिंग गुड है। तो आज हम सबके सम्मुख राजयोगिनी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी विराजमान हैं। आज की सुंदर सभा में हम दीदी जी का वेलकम करते हैं ताली बजा करके। आप सभी तो दीदी जी से शायद पहली बार ही मिल रहे होंगे। जो पहले भी दीदी के सेशन क्लासेस अटेंड कर चुके हैं या मिल चुके हैं, हाथ उठाएंगे। बाकी सब फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हैं। तो संक्षिप्त में दीदी का परिचय देना चाहेंगे। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। प्रारंभ में आपने उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर में कार्य किया। वर्ष 1991 में आप ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर माउंट आबू में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए और वर्ष 2000 से अपनी सेवाएं दी। फिर 2000 से 2007 तक दादी प्रकाश मणि जी, जो कि पूर्व मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारीज की रहे, उनकी व्यक्तिगत चिकित्सक एवं सहायक भी आप रही। आपको बचपन से ही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रही है। वर्ष 1974 के दौरान आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई। आपने वर्ष 1986 में समर्पित रूप से मानव जाति की सेवा के लिए आध्यात्मिकता को अपनाया। आप में स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बारे में लोगों में जागरूकता लाने में बहुत रुचि है। वर्तमान में आप महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका है। आपने भारत के विभिन्न हिस्सों में और विदेशों में स्वस्थ जीवन शैली और मेडिटेशन के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए भ्रमण किया है। इसके साथ ही आप एक वरिष्ठ राजयोगा शिक्षिका भी है और तनाव प्रबंधक, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीने की कला भी आप सिखाते हैं। रोटरी और लायंस क्लब, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, विभिन्न कॉलेजों, जेलों आदि में आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया है। तो ऐसी खूबियों से सजी हुई मूर्त आज हम सबके बीच में विराजमान है। तो हम सब आज एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के दीदी जी हम सबके बीच में पहुँचे हैं। जन्म मरण की सीढ़ी, कर्मों की गहन गति। तो हम सभी शांति से दीदी जी से सुनेंगे। आदरणीय सविता दीदी जी, और अभी मैं बहन से निवेदन करती हूँ, आप दीदी जी का तिलक और गुलदस्ते से स्वागत करिए। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी पिछले 3 दिनों से राजयोग का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं। आपने विभिन्न सत्रों में राजयोग के विषयों को समझा है कि मैं कौन हूँ, एक चेतन शक्ति हूँ, इस भौतिक शरीर से अलग, इस शरीर को जीवन देने वाली। परमात्मा कौन है, इस सत्य की पहचान भी आपको मिली। परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनका नाम शिव है और वो परम धाम निवासी हैं। सर्व गुणों के वो सागर हैं, भंडार हैं। और राजयोग में हम परमात्मा से संबंध अनुभव करते हुए प्राप्तियां कैसे करें, ये भी आपने समझा। तो राजयोग में जितना महत्व आत्मा के ज्ञान का है, परमात्मा के ज्ञान का है, तीनों कालों को जानने का है, उतना ही महत्व कर्मों की गति को भी समझने का है। क्योंकि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। आत्मा ने शरीर धारण किया ही है कर्म करने के लिए। तो हम सभी कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। इसीलिए कहेंगे कि कोई भी संपूर्ण कर्म सन्यासी नहीं हो सकता। कोई सन्यासी हो सकता है लेकिन कर्म सन्यासी नहीं हो सकता। घर बार छोड़ कर के जा सकते हैं, जैसे सन्यासी घर बार छोड़कर चले जाते हैं तो सांसारिक कर्मों का त्याग करते हैं। लेकिन जो कर्मेंद्रियों से किए जाने वाले कर्म हैं, आँखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, श्वास लेना, ये भी तो कर्म हैं। तो ये कर्म तो निरंतर होते ही रहते हैं। इसलिए कहा कोई कर्म सन्यासी नहीं हो सकता। तो जीवन में कर्म करना और फल भोगना ये सत्य है। लेकिन कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म कैसे बनते हैं? जो भी हम कर्मेंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसके पीछे जब भाव जुड़ जाता है, मानो आँखें देखने का काम करती हैं, कान सुनते हैं, तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन इसके पीछे भाव जुड़ते ही, वृत्ति जुड़ते ही कर्म का स्वरूप बदल जाता है। और जब कर्म का स्वरूप बदलता है तो उसका परिणाम भी बदलते हैं। आँखों से जो हम देखते हैं, उस देखने में कई भाव हो सकते हैं ना? कोई प्यार से देखता है, कोई गुस्से से देखता है, कोई नफ़रत से देख सकता है, कोई की नज़र को बुरी नज़र कहते हैं। सब जानते हैं। ट्रकों के पीछे कई बार लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सब जानते, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। तो इसका मतलब बुरी नज़र किसी को भी पसंद नहीं आती है। और एक गुरु की नज़र होती है जो निहाल कर देती है। गुरु से मिलते हैं तो गुरु की नज़र में दुआएं भरी हुई होती हैं हमारे लिए। तो अंतर किस चीज़ का है? हर एक के परिणाम अलग होंगे। आप प्यार से देखेंगे, उसके परिणाम अलग होंगे। आप गुरु की नज़र से देखेंगे, उसके परिणाम अलग होंगे। मानो कोई काम करता है, बहुत उमंग उत्साह से काम करता है, दिल से काम करता है, लगन से काम करता है, उसका परिणाम। और दूसरा भी वही काम कर रहा है लेकिन मजबूरी से कर रहा है, क्योंकि करना है इसीलिए कर रहा है। एक बार ऐसे ही एक मंदिर बन रहा था तो वहाँ पर मज़दूर
है ना, कार्विंग, वो पत्थर काटते हैं मंदिर के लिए, तो उसका सब काम कर रहे थे। तो एक व्यक्ति उधर से गुज़र रहा था, तो वो जानना चाहता था कि ये क्या बन रहा है और किसका मंदिर बन रहा है, अगर मंदिर बन रहा है तो उसने एक मज़दूर से पूछा, तो उसने बड़ा ही ऐसे ही उदासी से जवाब दिया कि अभी तो आप देख रहे हैं ना, मैं पत्थर काट रहा हूँ, मेरे से मत पूछो। वो आगे चला गया, उसको लगा इसका मूड ठीक नहीं है। उसने दूसरे से पूछा, तो वो बहुत खुशी खुशी, बहुत गाते हुए वो अपना काम कर रहा था। तो उसने उसको उसी उमंग से जवाब दिया कि यहाँ भगवान का मंदिर बन रहा है और मेरा सौभाग्य है कि इस मंदिर के लिए मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। तो दोनों के परिणाम अलग होंगे ना। तो कई बार हम देखते हैं कि कर्म तो हम एक जैसे कर रहे हैं, लेकिन सफलता में अंतर होता है। तो क्यों अंतर होता है? क्योंकि उसके पीछे जो भाव है, कर्म को करने के पीछे जो भाव है, वो भाव में अंतर होने से उस कर्म की सफलता में भी अंतर आ जाता है। कर्म के सिद्धांत को हम ऐसे समझते हैं, सामान्यतः कर्मों की तुलना बीज से की जाती है। इसीलिए कहते हैं जैसा बीज वैसा फल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। As you sow, so you reap। फिर जो करेगा वो पाएगा। अगर मैंने किया तो मैं पाऊंगी, अगर मैंने भोजन किया है तो मेरा पेट भरेगा। मैं भोजन करूं और किसी दूसरे का पेट भर जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर हमने आम का बीज बोया है, जैसे कहा जैसा बीज वैसा फल, अगर हमने आम का बीज बोया है तो फल आम का ही मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं अगर हमने कांटे बोए हैं तो हमारे सामने कांटे ही आने वाले हैं, और अगर हमने फूल बोए हैं तो फूल ही खिलने वाले हैं। फिर जितना करेंगे उतना पाएंगे। विज्ञान कहता है एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यानी जो कर्म हमने किए वो आज नहीं तो कल उनका फल हमारे सामने आने ही वाला है। कुछ कर्म हमें तुरंत फल देने वाले होते हैं, कुछ के जो फल हैं वो संचित हो जाते हैं और कुछ समय के बाद हमारे सामने आते हैं, और कुछ कर्मों के फल आने वाले जन्मों तक भी आत्मा के साथ जाते हैं, जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। मानो हम किसी को स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी क्या करेगा? स्माइल करेगा। और यदि हम किसी को गुस्से से बात करते हैं तो सामने वाला भी क्या करेगा? गुस्से से ही बात करेगा ना। तो तुरंत एक्शन एंड रिएक्शन, जो मेरा एक्शन हुआ उसका रिएक्शन तुरंत हमें देखने को मिलता है। ऐसे भी कुछ कर्म हम देखते हैं। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसके लिए आत्मा जिम्मेवार है, शरीर जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। कई बार कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, तो वो तो शुद्ध और पवित्र ही आई है और शुद्ध और पवित्र ही जाती हैं। लेकिन नहीं, कर्म आत्मा ही शरीर के माध्यम से करती है और फल भी शरीर के माध्यम से ही आत्मा भोगती है। किसी को हम धर्म आत्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं या देवात्मा कहते हैं, अलग अलग टाइटल देते हैं। तो वो आत्मा पर, वो आत्मा जैसे कर्म करती है। अगर वो महान कर्म कर रही है तो हम कहेंगे महात्मा है, अगर वो धर्म के कर्म कर रही है तो उसे हम कहते हैं धर्मात्मा है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये महान शरीर है, ये धर्म शरीर है या
ये पुण्य शरीर पाप शरीर है, जबकि कर्म तो शरीर से हो रहा है, लेकिन कर तो आत्मा रही है। और इसीलिए मानो आज कोई गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी डैमेज होती है, ड्राइवर को कुछ नहीं होता, लेकिन पेनल्टी किसको भरनी पड़ेगी? किसको भरनी पड़ेगी? भले गाड़ी को ही लगा है ना, गाड़ी तो गैरेज में चली जाएगी, लेकिन उसकी जो सज़ा है वो किसको भुगतनी है? जो ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर ने निर्णय लिया, वो चेतन है, उसके निर्णय के अनुसार ही ऐसा कुछ घटित हुआ और इसीलिए वही जिम्मेवार है। तो आत्मा चेतन है और आत्मा ही निर्णय लेकर के शरीर के द्वारा कर्म करती है, इसीलिए आत्मा के ऊपर ही ये हम सब टाइटल देते हैं। तो अगर दुख और अशांति हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं तो इसका मतलब कहीं जाने अनजाने हमने गलत कर्मों के बीज बोए हैं। और अगर कर्म करने ही हैं तो फिर हम क्यों ना श्रेष्ठ कर्म करें ताकि हमें सुख और शांति के फल मिलें। हम चाहते क्या है जीवन में? हम सभी क्या चाहते हैं? सुख शांति चाहते ना, दुख शांति तो कोई भी नहीं चाहता है। तो इसका मतलब जैसे बीज बोएंगे, अगर श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोएंगे तो सदा सुख शांति के फल हमें मिलेंगे। तो सामान्यतः कर्मों की जो हम परिभाषा करते हैं, परमात्मा शिव ने कर्मों की जो गति बताई है, क्योंकि राजयोग का संपूर्ण ज्ञान परमात्मा शिव का दिया हुआ ज्ञान है, तो उसके अनुसार 4 प्रकार के कर्म हम करते हैं। पहले हैं पाप कर्म। पाप कर्म हम किसे कहेंगे? जो विकारों के वश किए गए कर्म हैं। लोग कहते हैं चोरी करना, झूठ बोलना या हत्या करना, ये पाप है। लेकिन पाप कर्म केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। पाप कर्मों की परिभाषा इससे भी कहीं अधिक गहरी है, वो जो परमात्मा ने समझाई है। फिर दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं पुण्य कर्म। तीसरे प्रकार के कर्म हम करते हैं सत्कर्म या श्रेष्ठ कर्म। और चौथे प्रकार के कर्म हैं अकर्म। तो इस संसार के चक्र की गति के अनुसार आत्मा अलग अलग युगों में अलग अलग कर्मों की प्रधानता से कर्म करती है। तो वर्तमान समय क्योंकि कलयुग का समय है, तो कलयुग में प्रधान कर्म कौन से हो जाते हैं? कौन से हो जाते हैं? पाप कर्म, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर 5 विकार हैं और वो विकारों के वश होकर कर्म करते ही हैं, चाहे वो विकार की परसेंटेज कम या ज़्यादा है। किसी के अंदर बहुत हैं, किसी के अंदर थोड़े कम हैं, लेकिन विकार तो सभी में हैं। अगर हमने कहा झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलना निश्चित रूप से पाप है यदि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए किसी को धोखा देते हैं झूठ बोल करके। 2 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
तो निश्चित है अगर झूठ बोल करके हम किसी को धोखा देते हैं या दुख पहुंचाते हैं, किसी का विश्वास तोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो पाप है। लेकिन कई बार झूठ बोलना पाप की बजाय पुण्य भी हो सकता है। जैसे कहा कि कर्म के पीछे क्या भाव है, वृत्ति है, उससे कर्म का स्वरूप बदलता है। अगर हम झूठ बोल करके किसी की जान बचा लेते हैं मानो, या किसी का भला करते हैं। एक कहानी आती है कि एक बार एक गाय भाग रही थी, तो गांव की गली में घुस गई। एक व्यक्ति ने देखा गाय को भागते हुए, और उसके पीछे पीछे फिर कुछ ही मिनटों में कसाई आ गया। तो वो समझ गया कि ये कसाई जो है वो गाय को मारना चाहता है और गाय छूटकर भागी है। तो उस कसाई ने उसको पूछा, आपने देखा इधर से गाय गई, कौन सी गली में गई? तो उसने तो देखा था, लेकिन उसने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ उसने झूठ बोला तो गाय की जान बचाई। तो यहाँ ये झूठ बोलना पाप नहीं हुआ, क्योंकि किसी के कल्याण अर्थ, किसी भी, जैसे कहा, किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला तो वो झूठ कई बार सच से भी ज़्यादा पुण्य हो जाता है। आज एक बच्चा है, घर में कोई चीज़ तोड़ देता है। हाँ, आपके लिए वो बहुत महंगी चीज़ है, आपने खास अपने दिल से बहुत प्यार से उसको लाकर सजाया, लेकिन छोटा बच्चा क्या होता है, जिज्ञासा होती है उसको, तो वो हर चीज़ को हाथ लगाएगा। और वो बच्चे ने हाथ लगाने के उसमें उसको तोड़ दिया। अब आपने अंदाज़ा लगाया कि इसने ही तोड़ा होगा। पता है बच्चे शैतान होते हैं, इसने ही हाथ लगाया होगा, इसने ही तोड़ा होगा। तो माँ बेटे को पूछती है कि तुमने तोड़ा? क्या कहेगा वो? नहीं तोड़ा, क्योंकि पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या होने वाला है। माँ गुस्सा करेगी, पिटाई भी कर सकती है, ऐसी चीज़ तोड़ी है तो झूठ बोलेगा बिल्कुल। लेकिन वही बच्चा जाकर के अपने पिता के कान में या अपनी दादी दादा के कान में कह देगा कि मैंने तोड़ा है, लेकिन आप नहीं बताना। उसको पता है कि वो उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना, आगे से ऐसा काम नहीं करना। तो जहाँ उसको पिटाई का या नाराज़गी का डर नहीं है, वहाँ जाकर उसने सच बोल दिया। और जहाँ उसको भय है, वहाँ उसने, भय के कारण भी बहुत लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का एक बड़ा कारण ये भी होता है। तो अगर मेरे व्यवहार के कारण कोई झूठ बोलता है तो फिर उसके पाप का आधा उसकी जिम्मेवारी, यानी डबल, मेरा डबल पाप कर्म बन जाता है। उसका तो पाप कर्म बना जिसने झूठ बोला, लेकिन क्योंकि मेरे कारण उसने झूठ बोला तो मेरा उससे दुगना पाप कर्म हो गया। तो कर्म की गति को इसीलिए गहन गति कहते हैं कि कर्म की गति इतनी गहन है कि आम इंसान उस गति को समझ नहीं पाता। आज हत्या करना निश्चित रूप से पाप है, किसी की जान ले लेना, लेकिन जो सरहद पर सिपाही खड़ा है उसकी तो ड्यूटी ही जान लेने की है। जो पुलिस में काम करता है ना, उसके सामने अगर अपराधी से उसका सामना हो जाए या कोई खूंखार आतंकवादी से उसका सामना हो जाए तो उसको क्या ऑर्डर होते हैं? देखते ही गोली चला दो। और अगर उसने गोली नहीं चलाई तो क्या होगा? हाँ, अगर दुश्मन मेरे उस पर देश की सीमा पर आ रहा है और अगर सिपाही ने गोली नहीं चलाई तो क्या होगा? दुश्मन चला देगा, वो नहीं तो वो मरेगा और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। या पुलिस वाला अगर गोली नहीं चलाएगा अपराधी पर तो अपराधी उसके ऊपर चला देगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे हत्या करना, हत्या न करने से ज़्यादा बड़ा पाप हो जाएगा। तो क्योंकि उसका कर्तव्य है, समय कौन सा है, स्थिति कैसी है और उसका इंटेंशन क्या है,
तो उसका भाव क्या है? रक्षा करना, अपनी देश की रक्षा करना, अपने देश के नागरिकों को ऐसे लोगों के खतरों से बचा करके, माना एक को मारने से अनेकों की जान बचती है। अगर एक आतंकवादी को छोड़ दिया जाए तो वो कितनों की जान ले सकता है। तो जब ऐसे कर्म होते हैं तो उनको हम पाप नहीं कहेंगे, यानी वो उसकी तुलना में, उसकी भेंट की तुलना में, पाप की तुलना में पुण्य ज़्यादा हो जाता है कि किस इंटेंशन से वो कर्म किया गया। और यूँ अगर कोई हत्या करता है तो पकड़ा जाता है, निश्चित रूप से उसको जेल होती है, उम्र कैद होती है या फांसी की सज़ा हो जाती है ना। तो पाप कर्म की परिभाषा सही अर्थों में क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसीदास जी ने ये बात कही, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। पाप का मूल अभिमान से शुरू होता है। सबसे बड़ा जो विकार है वो अभिमान है। अभिमान माना मैंपन और मेरापन। सारे दिन में ये शब्द हम कितनी बार बोलते हैं? सबसे ज़्यादा जो हम शब्द बोलते हैं वो मैं, ये हम शब्द ज़्यादा बोलते हैं ना। तो जहाँ भी हम मैंपन के वश होकर कर्म करते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा ना, मेरी जिम्मेवारी, मेरा ये, मेरा वो, जहाँ मैं और मेरा आता है वो इंसान से पाप कर्म ही कराता है। फिर दूसरा है विकारों के वश किए गए कर्म। जैसे कहा ये 5 मुख्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके साथ ही ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव। तो आज हम देखते हैं संसार में काम विकार की अति है, यानी आज महिलाओं के प्रति हर वर्ष अपराध बढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, और उन जो परिचित होते हैं वही ऐसे कार्य करते हैं। यानी दुष्कर्म की जो घटनाएं घटती हैं वो ज़्यादातर परिचितों के माध्यम से ही होती हैं। तो काम विकार की अति है दुनिया में आज। क्रोध कितना है मनुष्यों में, छोटी सी किसी की बात सहन नहीं कर सकते। किसी ने 1 कहा तो 2, 2 कहा तो 4, 4 कहा तो, और छोटी छोटी बातें कई बार विनाशकारी हो जाती है। बात कुछ भी नहीं होती लेकिन व्यक्ति हत्या तक कर देता है। हाँ, ऐसे ही एक मिसाल, एक बार ये अखबारों में छपती रहती हैं ऐसी घटनाएं कि एक पति को अपनी पत्नी पर शक था, तो इसीलिए दोनों में झगड़ा होता था। अब एक दिन वो पत्नी घर में देरी से आई, पति को पहले से ही शक था, तो जैसे ही वो घर में आई दोनों में उसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगी, बहस हो गई, और बात इतनी बढ़ गई कि वो पति ने अपनी पत्नी को जान से ही मार दिया। अब जब वो मर गई तो उसे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया, अभी पुलिस आएगी, मुझे पकड़ कर ले जाएगी और क्या होगा फिर। तो उसने क्या किया, खुद के लिए फंदा बनाया और खुद को भी लटका दिया, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो बात जो सच है भी या नहीं, जिसका उसे पूरा मालूम भी नहीं है, उस बात को लेकर के एक परिवार तबाह हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं। ऐसे हम इतना चरम तक अति में नहीं जाते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन क्रोध सभी को आता है, कम या ज़्यादा गुस्सा सभी करते हैं। सहन शक्ति बहुत कम है आज के समय में, तो हम लड़ाई झगड़ा मार पीट पर उतर आते हैं। फिर लोभ के कारण आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है दुनिया के अंदर। भ्रष्टाचार माना रिश्वतखोरी है, मिलावट है, काला बाजारी है। क्यों? इंसान पेट के लिए नहीं कमाता है, कहते हैं आज, है ना। पेट को कितना चाहिए, कितना खाएंगे, 2 या 4 रोटी खाएंगे, लेकिन किसके लिए कमाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह हम कैसे कर लें, कम से कम समय में हम अधिक से अधिक। पहले कहते थे पेटियों के लिए कमाते हैं, अब आजकल पेटियों का ज़माना नहीं, बैंक बैलेंस का ज़माना है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बैंक बैलेंस हो। तो लोभ है, क्योंकि इंसान कोई अपने साथ थोड़ी लेकर के जाता है। कितना भी अरबपति हो, 1 रुपया भी अपने साथ ले जाएगा ना। अभी हमने सुना एक दुर्घटना हुई पनडुब्बी की, और उसमें 5 अरबपति थे। सुना होगा आपने, आप में से भी कईयों ने। तो क्या उनको पता था कि हमारे जीवन का अंत ऐसा होगा? और क्या वो अपने अरबों रुपयों में कुछ ले गए अपने साथ? कुछ नहीं ले गए ना। तो आप तो कमाकर यहीं छोड़कर जाने वाले। इंसान थोड़ी इतना खाता है या इतना यूज़ करता है। तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, यही हमारे कर्म होने चाहिए। इससे अधिक में हम दूसरों का शोषण करते हैं। जब हम लोभ के वश धन कमाते हैं, आज किसी के साथ बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, या जो भी कहा काला बाजारी यानी मिलावट करते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं, तो ये हमारे पाप कर्म बनते हैं ना। क्योंकि इससे हम लोगों को दुख दे रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं हम। तो इसीलिए वो पाप कर्म की श्रेणी में आ जाता है। मोह के कारण आज भाई भतीजावाद है। भाई भतीजावाद है माना, अगर मेरे को समाज में कोई स्थान मिला है, कोई पद मिला है, हम मिनिस्टर बन गए या हम ऑफिसर बन गए, तो हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम किसको पहुंचाना चाहते हैं? जो हमारे नाते रिश्तेदार होते हैं, हमारे मित्र संबंधी होते हैं, उनके लिए हम अधिक करेंगे। फिर उसके कारण चाहे कोई योग्य वंचित रह जाए, तो अगर कोई योग्य वंचित रह जाते हैं तो फिर उनके प्रति हमने अन्याय किया ना, वो पाप कर्म हो गया हमारा। सही अहंकार वश, जैसे कहा, आज अहंकारी के लिए क्या कहते हैं? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हाँ, ये सब कड़वी सच्चाइयाँ हैं जीवन की, कि ऐसे नहीं उसके अंदर गुण नहीं होते। गुण होते हैं, लेकिन वो उन गुणों का लाभ किसी को नहीं दे पाता, क्योंकि अभिमान है। और जैसे आम का वृक्ष है, वो जितना फलों से लगता है उतना ही वो और झुक जाता है। तो जो नम्र व्यक्ति होता है वो अपने कार्यों से समाज को बहुत कुछ देता है, और जो अहंकारी व्यक्ति है उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये सब जो हैं ये पाप कर्मों का मूल है। जो कहा पाप मूल अभिमान और ये विकार। फिर दूसरा है देह अभिमान के वश या दैहिक स्थिति में किए गए कर्म। शिव बाबा ने जो परिभाषा बताई कि आज हम सभी देह अभिमानी हैं, यानी अपने को देह समझते हैं, और इसीलिए हमारी दैहिक दृष्टि है। सभी को भी हम दैहिक नज़र से देखते हैं। तो जब हम देह को देखते हैं तो हम भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, क्योंकि देह के स्तर पर बहुत अंतर है। कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो अगर हम ये अंतर देखते हुए व्यवहार में आते हैं तो जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है वो भी पाप कर्मों की श्रेणी में आ जाता है। तो इसीलिए धर्म, जाति, भाषा, देश, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस भाषा का हूँ, मैं इस रंग का हूँ, ये कॉन्शियसनेस, ये देह अभिमान है। फिर स्वार्थवश किए गए कर्म, मेरा ही भला हो, मेरा ही लाभ होना चाहिए, उसके अलावा हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं। मेरा अच्छा कैसे हो जाए, बस मेरा ध्यान उस पर ही रहता है, दूसरों का भले बुरा हो जाए। और जो परमात्मा से बेमुख करने वाले कर्म होते हैं, जो भगवान से हमें दूर कर देते हैं, ऐसे कर्म करने में भी पाप कर्म होता है। तो ये है पाप कर्म की परिभाषा। अब पाप कर्मों का फल क्या होगा, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। तो पाप कर्मों का फल क्या होता है? 4 रूप में हमारे सामने वो फल आते हैं। पहला है तन की बीमारी, माना शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहेगा।
दूसरा मन अशांत रहेगा, मन अशांत है, मन दुखी है, मन असंतुष्ट है, परेशान जैसे कहा, तो ये मन की स्थिति, प्रसन्न चित्त नहीं रह पाएंगे, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे जीवन में, तो मन की अशांति। और तीसरा धन की खींचातान, धन की का भी कोई ना कोई संघर्ष चलता रहेगा। और चौथा संबंध, संबंधों में भी सब हमसे खुश रहे संभव ही नहीं है। आज के कलयुग के ज़माने में हमसे सब खुश रहें ऐसा होता है? तो क्यों नहीं है ऐसा? और हम देखते हैं कि हम सभी चारों प्रकार के कष्ट या दुख अपने जीवन में भोगते रहते हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे तन मन धन संबंध चारों प्रकार के सुख संपूर्ण हैं। अगर तन स्वस्थ है तो मन में कहीं ना कहीं टेंशन, भय, अशांति कभी ना कभी। अगर तन और मन ठीक है तो धन के कारण परेशान होंगे। अगर तन मन धन तीनों ठीक हैं तो संबंधों में लोग खुश नहीं होते। आज हम देखते हैं पश्चिमी देशों में क्या है, पश्चिमी देशों में भौतिक समृद्धि की कमी नहीं है, धन संपत्ति की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन किससे दुखी हैं? संबंधों में दुखी हैं, टिकते ही नहीं है संबंध। परिवार रहता ही नहीं, शादी करेंगे 2-3 साल के बाद तलाक हो जाएगा, बच्चे माँ बाप के पास नहीं रहते, है ना। तो संबंधों में सुख नहीं, क्योंकि संबंधों में आज क्या है, एक दूसरे की कमियों को हम ज़्यादा देखते हैं। व्यक्ति के अंदर गुण भी होते हैं पर गुणों को देखने की दृष्टि नहीं है, दोष दृष्टि है, गुणग्राही दृष्टि नहीं है। एक बार एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और वो अपने बच्चों को समझाना चाहते थे कि हमारी मानसिकता सबके प्रति किस प्रकार की होती है। तो उन्होंने एक कागज़ लिया, प्लेन कागज़, और वो प्लेन कागज़ पर एक कॉर्नर में एक छोटा सा काला डॉट लगा दिया और फिर स्टूडेंट से पूछा कि ये क्या है। तो 90% ने कहा कि ये काला धब्बा है, 10% ने कहा कि ये सफ़ेद कागज़ है। तो 90% ने क्या देखा, इतने बड़े कागज़ पर 99% जो वाइट है वो नहीं देखा, 1% जो ब्लैक डॉट लगाया वो उनको दिखाई दिया। तो हम भी ऐसे ही देखते हैं, 36 गुण होंगे किसी के अंदर, वो नहीं दिखाई देंगे हमको। एक अवगुण होगा उसके अंदर, एक कमी होगी, वो ही हमें नज़र आती है ना। ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा चलता है। तो क्या संबंधों में सुख मिलेगा हमें? नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए कहा कि ये चारों प्रकार के दुख किसी ना किसी रूप में आज हम भोगते रहते हैं। ये हमारे पाप कर्मों का फल हमारे सामने आता है। फिर दूसरे प्रकार के जो कर्म हैं वो हैं पुण्य कर्म। पुण्य कर्म अर्थात पुण्य कर्म हम किसे कहते हैं? आवश्यकता के समय किसी को सहयोग देना। कोई दुख में है, कष्ट में है, अभाव में है और हम उसको मदद करते हैं, आवश्यकता के समय हम उसे मदद कर देते हैं, तो इसे पुण्य कर्म कहा जाता है। इससे उनकी दुआएं हमें मिलती हैं। तो ये हमारे पाप कर्मों को काटने वाले होते हैं जो पुण्य कर्म होते हैं। इसलिए कुछ लोग जानबूझ करके पुण्य कर्म करना चाहते हैं कि हम पाप कर्म करके धन कमाते हैं तो कुछ हमें अपना पैसा धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए, पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। तो क्या दान पुण्य करते हैं? आज कलयुग में ये भी कर्म हम करते हैं। जो सक्षम है वो अवश्य करना चाहते हैं, जो नहीं है वो तो पहले अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, वो तो नहीं सोचेंगे कि मुझे दान पुण्य करना है। लेकिन जो कर सकते हैं, जो संपन्न है, वो क्या दान करते हैं?
अन्न दान करना, गरीबों को अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, नेत्र दान, अंग दान करते हैं तो कई प्रकार के अंग, चाहे नेत्र हो, लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, कई बार हृदय प्रत्यारोपित भी किया जाता है तो अंग दान करना, रक्त दान करते, ब्लड डोनेशन भी लोग करते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, हॉस्पिटल रोगियों के लिए अगर उनके पास बहुत अधिक धन है तो वो अस्पताल बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं तीर्थ यात्रियों के लिए कि वो ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था उनको मिले, या प्याऊ बनवा देते हैं कि अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी मिल जाए, मंदिर बनवाते हैं, कुछ लोग मंदिर बनवाते हैं। तो ये सब कार्य करना ये दान पुण्य करने की श्रेणी में आता है। लेकिन अब दान पुण्य सचमुच कब बनता है, इसकी कर्म की गति क्या है कि जब गुप्त दान किया जाता है तो गुप्त दान महादान कहलाता है। कहते हैं कि अगर हमने दाएं हाथ से दान किया तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, इसलिए कहते हैं गुप्त दान महापुण्य या तुरंत दान महापुण्य। लेकिन आज कोई गुप्त दान नहीं करना चाहता। सब जानते हैं कैसे दान करते हैं कि अगर हमने थोड़ा भी दान किया तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम आना चाहिए, या तो हमारा नाम लिया जाए, अगर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है तो हमारा नाम लिया जाए, या अगर एक दान पट्टिका बनाई जाती है जो मंदिर बनता है या अस्पताल बनता है कि किन दानदाताओं ने इसमें सहयोग दिया तो उसमें मेरा नाम आना चाहिए। या कई बार हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर किसी ने एक बैठने की बेंच भी लगाई है तो उसका नाम खुदा हुआ होता है कि किसने ये करी है। तो अगर हमने वर्णन भी किया, ये तो है हमने नाम लिखा दिया, कहते हैं कि यदि हमने वर्णन भी किया कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी समाज सेवा की, कुछ लोग बहुत समाज सेवाएं करते हैं तो वो बहुत गर्व से उनका वर्णन भी करते हैं कि मैं कितना समाज सेवी हूँ, कितना हम ये कार्य करते हैं समाज के लिए। तो अगर हमने वर्णन भी किया, क्योंकि हम उसका यश लेना चाहते हैं इसीलिए हम वर्णन करते हैं, तो अगर हमने वर्णन किया तो हमने आधा वहीं यूज़ कर लिया, हमारा पुण्य खत्म, आधा पुण्य खत्म हो जाता है। और अगर हमने नाम लिखा दिया परमानेंट तो पूरा पुण्य समाप्त, यानी हमने उसका यश पूरा का पूरा यहाँ ही ले लिया। फिर पात्र को दान करना, हम किसको दान कर रहे हैं, जिसको हम दान कर रहे हैं क्या वो पात्र है। कई बार हम भिखारी, हमें भिखारी पर दया आती है, या जो ऐसे गरीब हैं जिनके पास रहने खाने को नहीं है उन पर हमें बहुत दया आती है और उनको जाकर के हम दान करते हैं, दे आते हैं उनको। और हमारे देने के बाद ज़्यादातर ऐसे लोगों में बुरी लत होती है, वो या तो शराब पीते हैं या फिर वो जुआ खेलते हैं, जो भी ड्रग्स लेते हैं, कुछ ना कुछ गलत आदतों में वो फंसे हुए होते हैं। और जब हमने उनको दिया तो वो उस धन का सदुपयोग नहीं करते, वो उस धन को शराब पीने में या जुआ खेलने में उड़ा देते हैं। तो अगर व्यक्ति ने मेरे धन से गलत काम किया तो हमारा दान निष्फल हो गया, पहली बात तो। और अगर कुछ ज़्यादा ही बात हो गई तो हम भी उसके कर्म में भागीदार हो गए, क्योंकि हमारे धन से उसने ऐसा काम किया। तो ये कर्म की गति है, कई बार जिसकी गहराई हम नहीं जानते। कई बार हम सोचते हैं क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हम तो किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन अनजाने में क्योंकि हमने कर्म की गति को सही अर्थों में नहीं समझा, तो जिसको हम सही समझ रहे हैं वो सही में भी कहाँ गलत हो रहा है हमें
मालूम ही नहीं। तो ऐसे अगर हमने भिखारी को दान दिया, रोटरी क्लब वाले जैसे हैं या लायंस क्लब वाले हैं, वो क्या करते हैं, एक बार ऐसे ही बॉम्बे में चाल में लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो उन्होंने देखा वहाँ लोगों के पास ओढ़ने का कंबल नहीं है, तो सर्दी के दिनों में इनको तकलीफ़ ना हो करके सभी को एक एक कंबल रोटरी क्लब ने पैसा इकट्ठा करके बांटा। फिर 3 महीने के बाद वो फीडबैक लेते हैं कि वो सब ठीक से यूज़ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, तो देखा 90% लोगों ने वो कंबल बेच के शराब पी ली। तो क्या हुआ? ऐसे ही कई बार लोग भीख मांगने को धंधा बना लेते हैं। एक भिखारी ने, एक तो जोक जैसा है, एक भिखारी ने लॉटरी का टिकट खरीदा। वो लॉटरी जो थी वो कार निकलने, पहला प्राइज़ था कार। तो किसी ने उसको मजाक किया, उसने कहा तुमने लॉटरी का टिकट लिया है और अगर तुम्हारी कार निकल गई, मानो तुम्हारी लॉटरी लग गई, तो क्या तुम भीख मांगना बंद कर दोगे? तो उसने कहा क्यों बंद कर दूंगा, मैं कार से भीख मांगने जाऊंगा। हाँ, तो ऐसे हम देखते हैं आज समाज में लोग कितना मजबूर हैं, अपनी आदतों से वो कितना मजबूर होते हैं कि वो अपने उन कर्मों को बदल नहीं पाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हम पुण्य कर्म सोच रहे हैं, क्या वो सचमुच हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, वो पुण्य कर्म की श्रेणी में आ रहा है। फिर तीसरे प्रकार के जो कर्म हैं वो हैं सत्कर्म। सत्कर्म परमात्मा की श्रीमत अनुसार किए गए कर्म। जब शिव बाबा संगम युग पर वर्तमान समय अवतरित होते हैं नई सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करने के लिए, जो परमात्मा हमें कर्म सिखाते हैं उन्हें हम सत्कर्म कहते हैं। उनके अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार जो हम कर्म करते हैं वो हैं आत्मिक स्थिति में किए गए कर्म। कलयुग में हमारे कर्म हैं दैहिक कर्म। हम देह अभिमान में रहते हैं, देह समझकर हम व्यवहार में आते हैं, लेकिन शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा समझकर आत्मिक दृष्टि रखना, स्वयं को भी आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा देख कर के व्यवहार में आना, आत्मा समझ कर व्यवहार में आना, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो सभी की समान है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं, आत्मा का कोई धर्म नहीं, जाति नहीं, भाषा नहीं, रंग नहीं, देश नहीं। तो हम सब तो एक ही देश के रहने वाले हैं, आत्मा तो सबकी परम धाम से आई है और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। ये पूरा विश्व ही एक परिवार है, तो भाव वृत्ति ही बदल जाता है। तो ये जो भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म ही होते हैं। फिर निर्विकारी स्थिति से किए गए कर्म, यानी जिसमें विकारों का अंश भी ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त कर्म। अब असंभव लग सकता है, क्या ऐसा संभव है कि हम इन विकारों के जरा भी वश ना होकर के, इनसे मुक्त होकर कर्म कर पाएं? तो वो परमात्मा की याद से वो आत्मा में बल आता है, वो शक्ति आती है कि वो निर्विकारी स्थिति से कर्म कर सकती है। फिर निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म, जो सेवा भावना हम कहते हैं। सेवा भाव वो है जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, जिसमें हम दूसरों का भला सोचते, मेरा भला हो नहीं, लेकिन सबका भला किसमें है, वो कर्म करना। फिर परमात्मा की याद में किए गए कर्म, यानी कर्म योगी बनकर जो कर्म किए जाते हैं ना, यानी करन करावनहार परमात्मा है, मैं निमित्त हूँ, परमात्मा ही मेरे द्वारा ये सब कार्य करवा रहे हैं। इस भाव से, जिसको कहा ट्रस्टी भाव से जो कर्म किए जाते हैं, जिसे हम कर्म योग कहते हैं, तो वो कर्म जो हैं वो सत्कर्म कहलाते हैं। तो ये सत्कर्म की
परिभाषा है जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। वर्तमान समय जो कर्म संगम युग पर परमात्मा हमें सिखाते हैं वो सिर्फ हम इस समय ही कर सकते हैं। पूरे कल्प में सत्कर्म नहीं होते हैं क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर सिर्फ संगम युग पर आते हैं, तो उनकी श्रीमत हमें सिर्फ इस समय ही मिलती है। और ये कर्मों के जो फल हैं ये एक का पदम गुना फल देने वाले हैं। सामान्यतः कर्म का सिद्धांत क्या है? जैसा बीज वैसा फल, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे। लेकिन जो परमात्मा के द्वारा सिखाए हुए श्रेष्ठ कर्म हैं वो आम के बीज बोने की तरह है। वो जितना और उतना वाला हिसाब नहीं है। जैसे हम देखते हैं, जैसे कर्मों की तुलना बीज से की गई, तो हम देखते हैं कि मानो हमने जो है टमाटर का बीज बोया या मिर्ची का बीज बोया, तो हम एक बीज से अनेक टमाटर, एक टमाटर नहीं मिलेगा हमें, एक बीज से अनेक टमाटर और अनेक बीज मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिर्ची भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो भी बीज हम बोएंगे वो इस तरह के जो होती हैं शाक सब्जियां वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन एक सीज़न तक। अगर हमें फिर से चाहिए तो फिर हमें दोबारा बोना पड़ेगा, है ना। और अगर हम समझो जैसे अनाज बोते हैं, अगर हम मक्का बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, ज्वार बोते हैं, जो भी, उनका भी यही है कि एक फसल हमें मिलेगी, काफ़ी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक फसल मिलेगी, दोबारा चाहिए तो हमें दोबारा बोना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने आम का बीज बोया या अगर हमने अमरूद बोया, नारियल बोया या सेब बोया, मानो कोई भी ऐसा फल हम बोते हैं, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हमें तुरंत फल नहीं मिलता है। इंतज़ार किया 2 साल 3 साल और उसके बाद जब हमें फल मिलता है तो इतना फल मिलता है कि हम ही नहीं खाते, हमारी पीढ़ियाँ भी खाती हैं। इसलिए आम के लिए कहते हैं कि दादा बोए और पोता खाए। तो सत्कर्म इस तरह के फल हैं कि वो हमें वर्तमान में ही फल नहीं देते, लेकिन वर्तमान श्रेष्ठ कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन भविष्य 21 जन्मों तक, यानी सतयुग त्रेता में, आपने समझा चकाल चक्र के ज्ञान में कि सतयुग त्रेता में कुल 20 जन्म होते हैं, 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता युग में। आने वाले 21 जन्मों तक, एक जन्म ये संगम युग का, 21 जन्मों की प्रारब्ध वो आत्मा इन सत्कर्मों से जमा करती है, क्योंकि ये एक का पदम गुना फल देने वाले होते हैं। ये कर्म जो हैं, आपने एक कर्म परमात्मा की याद में किया तो आपकी कमाई कितनी होती है? पदम गुना, एक का एक नहीं, इतना मल्टीप्लाई हो जाता है वो। और इसीलिए सत्कर्मों का फल सब प्रकार के सुख जीवन में मिलते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंधों का सुख आज भी हम पाते हैं, और आने वाले 21 जन्मों में आपने सुना कि वो 2500 साल का समय संसार के स्वर्ग का समय, स्वर्ग का समय यानी तन निरोगी काया, कोई रोग शोक कष्ट होता ही नहीं जीवन में। इसलिए ना वहाँ डॉक्टर होते हैं, ना अस्पताल होते हैं, ना दवाइयाँ होती हैं, ज़रूरत ही नहीं है। लंबी आयु जीते हैं, 150 वर्ष की आयु होती है। और मन का सुख, इतने प्रसन्न चित्त हैं देवी देवताएं, इतने प्रसन्न चित्त हैं कि आज भी जो उनके यादगार मंदिर हैं, हम उनके दर्शन करने जाते हैं ना, क्योंकि अब देवी देवताएं चैतन्य में तो नहीं हैं, वो होकर के गए हैं, तो हमने उनके मेमोरियल बनाए। जो भी संसार में होकर के जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं? मेमोरियल बनाते हैं ना। आज महात्मा गांधी होकर के गए तो महात्मा गांधी को हम कैसे याद करते हैं? उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनके स्टैचू बनाते हैं और उनके नाम से हम
अनेक स्थानों के नाम रखते हैं ताकि हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो आने वाले नागरिक हैं, बच्चे हैं, उनको पता चले कि हमारे देश में इतने महान व्यक्तित्व भी होकर के गए हैं, वो उनसे प्रेरणा लें। तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनसे श्रेष्ठ और पुरुषोत्तम तो कोई हुआ ही नहीं। तो हम ऐसे केवल स्टैचू नहीं बनाते, विधि पूर्वक मंदिरों में उनको स्थापित करते हैं और उनके विशेष दिनों पर हम दर्शन करने जाएंगे, चाहे धक्के खा करके। विशेष दिन में क्या होता है, भीड़ होती है बहुत, तो हम धक्के खा करके भी दर्शन करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। क्यों करते हैं, क्या मिलता है तो जड़ मूर्ति ना, लेकिन क्या मिलता है? उनके दर्शन मात्र से ही आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को शांति का अनुभव होता है। और हमें पता है वो देवता हैं, माना देने वाले हैं। तो हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो उनके सामने जाकर हम कहते हैं कि ये तो समृद्ध हैं और हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो हम इसीलिए जाते हैं। तो इतनी उनकी मन की शांति, जब वो चैतन्य में रहे होंगे तो वो कितने प्रसन्न चित्त, अपने मन से कितने पवित्र, निर्मल, दिव्य रहे कि आज भी उनका चेहरा भी वही अनुभव कराता है। मूर्ति का चेहरा भी हमें वही भाव अनुभव कराता है। फिर धन से कितने समृद्ध हैं कि जड़ मूर्तियों को भी भाग्य है। कितने भव्य मंदिर बनते हैं, आप देखेंगे। जैसे श्री कृष्ण के मंदिर हैं, है ना। वृंदावन छोटा सा गांव है, छोटी सी जगह है, लेकिन मंदिर कैसे कैसे बनाए हैं। तो क्यों इतने भव्य मंदिर बनते हैं? जब वो चैतन्य में रहे तो इतने समृद्ध थे, धन संपत्ति की भी उनके जीवन में कोई कमी नहीं। धन भी मिट्टी के समान था, इतना भौतिक संपन्नता भी उनके जीवन में रही। और संबंधों के सुख तो थे ही, क्योंकि संबंध तो दैवी संबंध थे, निस्वार्थ संबंध थे, स्नेह देने वाले संबंध थे। तो ये चारों प्रकार के सुख 100% आत्माओं को उपलब्ध होते हैं आने वाले 2 युगों तक, अगर हम इस एक जन्म, वर्तमान समय संगम युग पर एक जन्म परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम सत्कर्म करते हैं। इन सत्कर्मों के परिणाम, जैसे कहा, पाप कर्मों के परिणाम किस रूप में सामने आते हैं, और सत्कर्मों के परिणाम, क्योंकि कर्म का फल अच्छा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने उसके अच्छे ही फल आने वाले हैं। और चौथे प्रकार के जो कर्म हैं वो है अकर्म। अकर्म हम किन्हें कहेंगे? जिस कर्म से ना जमा होता है ना घाटा होता है। जो निष्पक्ष कर्म होते हैं वो देवी देवताओं के होते हैं, क्योंकि देवी देवताएं पाप कर्म नहीं करते, वहाँ पर विकार नहीं होते। सतयुग में विकार नहीं होते, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं और इसीलिए पाप कर्म होने का प्रश्न ही नहीं। इंसान पाप कर्म करता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर के। अगर ये विकार ही नहीं है तो पाप कर्म होने का सवाल ही नहीं, इसीलिए वो अकर्म हो जाते हैं। फिर वो पुण्य कर्म भी नहीं करते, देवी देवताएं पुण्य कर्म नहीं करते, क्योंकि कोई गरीब ही नहीं है, कोई दुखी ही नहीं है, कोई अभाव में है ही नहीं जिसको सहायता की ज़रूरत है। आज तो इस पूरी दुनिया में 60% से ज़्यादा लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं। पर सतयुग त्रेता में तो कोई गरीब नहीं है, वहाँ यथा राजा तथा प्रजा है, जिसको कहते हैं राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो इसीलिए उनके कर्म अकर्म कहलाते हैं कि उनको ना पाप कर्म और ना ही पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है। और सत्कर्मों का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सतयुग में आते ही नहीं और उनको वो याद भी नहीं करते, क्योंकि स्वयं ही पूज्य आत्माएं हैं।
हमारे शास्त्रों में कर्मों के बारे में जो कहा गया, वो कहा गया कि मनुष्य आत्मा अपने कर्मों का फल 84 लाख योनियों में भोगती है। सुना होगा आपने भी। हाँ, 84 लाख योनि के बाद एक मानव योनि मिलती है जो उसको, जो दुर्लभ है, उसके पुण्य कर्मों का फल है। तो ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, क्योंकि हम जो सुनते हैं शास्त्रों में, हमें तो उसकी सत्यता नहीं मालूम, तो हम उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है। यानी बुरे कर्म किए तो कौन सी योनि मिलेगी? कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, हाँ, कीड़ा मकोड़ा, जानवर, पक्षी, कोई भी योनि में मनुष्य जाएगा और उसमें अपना कर्मों का फल भोगेगा। अच्छा, हम मान लेते हैं एक बार। अब शिव बाबा इस बारे में क्या हमें समझाते हैं कि हम मान लेते हैं एक बार कि हम कर्मों का फल इन योनियों में घूमकर भोग लेते हैं। 84 लाख योनियों में घूमना कोई छोटी बात तो नहीं है। और वो घूमने के बाद हमें एक मानव जन्म मिला जो हमें पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मिला। तो ये मानव जन्म कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सभी सुख होने चाहिए ना, जो हमने बात की। सभी सुख सबको होने चाहिए, क्योंकि सभी को वो जन्म इतने योनियों में घूमने के बाद मिला है। लेकिन हम देखते हैं मानव जन्म में भी हम भोग रहे हैं। आज एक बच्चा जन्मता है, छोटा बच्चा, अब उसने क्या कर्म किया है, लेकिन देखने में आता है कई बच्चे जन्मते ही बीमार होते हैं, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, किन्हीं को जन्मजात बीमारियां होती हैं जो जीवन भर उन्हें उनके साथ जीना होता है। तो फिर ये कहाँ से? तो शिव बाबा ये बताते हैं, जैसे कहा जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। यानी अगर हमने आम का बीज बोया है तो हम कभी भी उससे केला या अंगूर या नारियल पाने की कल्पना नहीं करेंगे। हमें पता है कि आम से चाहे सालों बाद आम ही मिलेगा, आम से पपीता हमें नहीं मिलने वाला। तो ये मनुष्य जीवन का जो बीज है वो मनुष्य आत्मा है। तो जब प्रकृति में जैसा बीज वैसा फल है, तो फिर मनुष्य आत्मा भी जब पुनर्जन्म लेती है तो वो मनुष्य के रूप में ही लेती है, वो किसी दूसरी योनि में नहीं जाती। और कर्मों का फल भी वो मनुष्य योनि में ही भोगती है, क्योंकि मनुष्यों को ही रियलाइजेशन है, मनुष्यों को ही ये महसूस होता है मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे ये भोगना पड़ रहा है। तो चेंज वो करते हैं। एक जानवर को क्या रियलाइजेशन होता है? कोई रियलाइजेशन नहीं होता। तो इसलिए आप चित्र में देख रहे हैं कि मनुष्य ने शरीर छोड़ा तो आत्मा कहाँ जाती है? गर्भ में जो बच्चा है उसी में वो जाती है, और किसी भी योनि में वो आत्मा नहीं जाती है। तो मनुष्यों की पशु जैसी गति हो सकती है कर्मों के अनुसार। पशु जैसी गति होना मानो आज एक भिखारी गली में भीख मांगता है और एक कुत्ता भी गली में घूमता है, दोनों को कोई जो खिलाता है वो खाते हैं। तो वो भिखारी कुत्ता मतलब जानवर नहीं है वो, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है उसकी? एक जानवर जैसी है। उसके जीवन की स्थिति जो है वो कई तो जानवर से भी बदतर होते हैं। जानवरों को भी उससे अच्छी परवरिश मिलती है जितना इंसानों की बुरी हालत होती है। या आज एक कूली बोझ उठाता है, बोझ उठाकर अपना जीवन यापन करता है। आज जानवरों पर, खच्चर पर, ऊंट पर, बैल पर भी लोग बोझ लादते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? तो पशु जैसी जीवन की गति हो गई, लेकिन वो पशु नहीं बनते हैं। पशु बनकर के कर्म फल भोगेंगे नहीं। मानो आज एक बच्चा है वो झोपड़ी में जन्म लेता है और एक बच्चा है करोड़पति के घर में जन्म लेता है। एक ही समय दोनों बच्चों का जन्म हुआ, होता है ऐसा बहुत। लेकिन दोनों की डेस्टिनी अलग अलग। जिसने झोपड़ी में जन्म लिया उसे हर बात के लिए जीवन में संघर्ष करना है,
उसके लिए कोई भी चीज़ जीवन में आसान नहीं होगी। लेकिन जिसने करोड़पति के घर में जन्म लिया वो बहुत भाग्य लेकर के आया है। उसे करोड़ कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी, उसे वो करोड़ किस में मिल गए? अपने अपने वर्षे में, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, उसमें ही मिल गए। और वो चाहे तो उसको और भी वृद्धि कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो गरीब घर में पैदा हुआ वो करोड़पति नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, लेकिन उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में वो कर्म करेगा तब वो उस स्थान तक पहुंचेगा, तो उसको हम भाग्य नहीं कहेंगे। लेकिन जो करोड़पति के घर में पैदा हुआ वो क्या है? भाग्य है, जो बिना मेहनत के मिलता है। जो बिना मेहनत के मिला वो भाग्य कहलाता है। तो उसको वो करोड़ भाग्य में मिला, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप उसने धनवान घर में जन्म लिया। और जो गरीब है वो उसने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसने गरीब घर में जन्म लिया। तो कई बार लोग भगवान से ये शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? हाँ, क्या शिकायत करते हैं? भगवान तूने हमारा भाग्य ऐसा क्यों बनाया? तुमने हमें ऐसे घर में क्यों जन्म दिया? हम कई बार कहते हैं ना, भगवान को उलाना देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। कुछ बुरा हो गया ज़िंदगी में तो भी किसको कहते हैं? भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो क्या भगवान हमारे साथ ऐसा करता है? एक कहा जाता है, दुनिया बनाने वाले काहे ये दुनिया बनाई, ऐसी दुनिया तूने क्यों बनाई? तो क्यों बनाई? भगवान ऐसी दुनिया बनाएगा क्या हमारे लिए? आज आप माता पिता हैं बच्चों के, तो आपको अगर कोई ये अथॉरिटी दे दे कि आप अपने बच्चों का भविष्य लिखो, माना आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों का भविष्य निश्चित कर सकते हो, तो आप कैसा भविष्य लिखेंगे उनका या बनाएंगे? कैसा सोचेंगे उनके लिए? अच्छे से अच्छा सोचेंगे कि उनको बहुत अच्छी हेल्थ हो, उनको बहुत अच्छी वेल्थ हो, उनके जीवन में सदा खुशियाँ बनी रहें, सदा वो खुश रहें, यही हम सोचेंगे। तो भगवान तो हमारा पिता है, माता पिता के रूप में हम उसे याद करते हैं। वो दुख हरता सुख करता है, वो करुणा निधान है, वो दया का सागर है। वो क्या दुख की दुनिया बनाएगा हमारे लिए? वो हमें दुख देगा क्या? तो भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई ना। भगवान ने तो हमारे लिए स्वर्ग बनाया। जो सुना आपने, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ये बाइबल में कहा गया कि भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा सर्वगुण संपन्न बनाया, अपने ही जैसा भगवान भगवती बनाया। आज देवी देवताओं को हम भगवान भगवती कहते हैं ना, देवियों को हम भगवती कहते हैं और देवताओं को हम भगवान कहते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, श्री नारायण भगवान, हम क्या कहते हैं? भगवान ही कहते हैं ना। उनको तो अपने ही जैसा उन्होंने बनाया। लेकिन जैसे एक नया मकान होता है, वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है, जर्जरीभूत हो जाता है। समय के साथ उसके अंदर ये परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही इस दुनिया में भी समय के साथ परिवर्तन हुए। और आज मनुष्य जब अपने आप को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो अपने कर्मों से गिरते जाते हैं। और आज कहाँ पहुँच गए? आज कहाँ पहुँच गए? एकदम अपने जीवन में दुखी, अशांत, और जैसे कहा कि हम कर्म भ्रष्ट हो गए। जो देवी देवताएं थे वो कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन धीरे धीरे इस दुनिया में जो परिवर्तन होते गए, सृष्टि पुरानी होती गई, और जब विकारों का पूरी तरह से प्रभाव हो गया तो हम ही कर्म भ्रष्ट होकर के असुर कहलाते हैं। तो कोई देवी देवताएं ऊपर आसमान में रहते हैं ऐसा नहीं, और असुर कोई पाताल में रहते हैं ऐसा नहीं है। देवी देवताएं और असुर इसी दुनिया में हैं। देवी देवताएं, असुर, मनुष्य सभी इसी दुनिया में हैं। लेकिन वही मनुष्य जब कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ होते हैं
तो संसार स्वर्ग होता है और मनुष्य देवी देवताएं कहलाते हैं। वो भी हमारे ही जैसे मनुष्य हैं, कोई अलग तो उनके फीचर्स नहीं हैं। देवी देवताओं के फीचर्स भी तो हमारे ही जैसे हैं ना। और ऐसे ही मनुष्य जब बुरे कर्म करते हैं तो वही असुर कहलाते हैं, क्योंकि वो आसुरी लक्षण हैं उनके अंदर। तो वो कलयुग में वही आसुरी गुण प्रकट होते हैं। तो कर्म सिद्धांत जब हम समझते हैं तो जीवन के बहुत सारे राज हमें समझ में आने लगते हैं। मानो कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है ना, आप कितना भी अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी वो जब भी आपसे मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगे जो आपका मन खराब हो जाएगा, या आपका अपमान करने में वो कभी नहीं चूकते, उनको बस मौका मिलना चाहिए और आपका अपमान कर देंगे। तो लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं ना, बहुत लोगों को अपने आसपास ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है, चाहे वो अपने काम पर हो, माना जहाँ नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे वो अपने परिवारों में हो। तो अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो उसका कारण नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। ये ऐसे है ना इसीलिए, ये ऐसा करते हैं ना इसीलिए मैं ऐसा फील करती हूँ, इसीलिए मुझे दुख होता है। लेकिन कर्म सिद्धांत समझने से हमें ये समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो इनके कर्म हैं, और जो मेरा रिस्पॉन्स है, अगर वो मुझे दुख दे रहे हैं और उसके बदले में मैंने भी उनको दुख दिया, ज़्यादातर हम टिट फॉर टैट के सिद्धांत पर चलते हैं, जैसे को तैसा मुझे देना है। तो अगर मैंने भी उनको वैसा ही दिया तो मैंने अपने कर्म की पाप कर्म के खाते को बढ़ा लिया। लेकिन अगर मेरा रिस्पॉन्स उसके विपरीत है, उसने मेरे साथ कैसा भी किया लेकिन फिर भी मैंने उनसे अच्छा व्यवहार किया, उनको फिर भी मैंने सुख दिया, फिर भी मैंने उनको सम्मान दिया, तो क्या हुआ, भले ही कोई पूर्व जन्मों का मेरा खाता रहा होगा जिसके कारण वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उसको हम समाप्त कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, और आगे के लिए हमारा पुण्य का खाता हम जमा करते हैं या सत्कर्म का खाता हम जमा करते हैं। तो ऐसे हम सोचते हैं मैं तो किसी को दुख नहीं देती हूँ, हाँ मैं तो किसी का बुरा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा करते रहते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं, लोग क्या भी करते हैं लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या होना चाहिए, वो हमें सोचना है। तो वो हमारे कर्मों को काटने वाला, हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको वो समाप्त करने वाला होता है। तो इसीलिए हम अपने कर्मों के लिए खुद को जिम्मेवार समझते हैं, दूसरों को दोष नहीं। तो उंगली हमारी दूसरों की ओर होती है, लेकिन कर्म की गति समझने से 3 उंगली जो मेरी ओर हो रही है वो मुझे समझ में आ जाता है कि एक कमी अगर सामने वाले में है तो पहले 3 कमी कहाँ है, मुझ में है। तो पहले किसको बदलना है, मुझे बदलना है। उनको बदलने की हम नहीं सोचते, लेकिन मुझे बदलकर कैसे परिवर्तन करना है वो हम सोचते हैं। तो इसीलिए हम दूसरों को दोष नहीं देते, लेकिन परिस्थितियों को स्वीकार करने की शक्ति, वो धैर्य हमारे अंदर आने लगता है, हमारी सहन करने की शक्ति स्वतः बढ़ जाती है और हमारी आंतरिक शक्ति भी बढ़ती है। तो इसीलिए हम अपने कर्मों का संन्यास तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने कर्मों को हम श्रेष्ठ तो बना सकते हैं। कर्मों का संन्यास तो करना नहीं है, लेकिन कर्मों को हमें श्रेष्ठ बनाना है। तो वर्तमान समय 3 बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब परमात्मा ने क्यों समझाया हमें कि वर्तमान समय हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए ही कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी हमें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं। जो पूर्व के द्वापर युग से अब तक आत्मा ने 63 जन्म लिए, और द्वापर युग से ही आत्मा में विकारों की प्रविष्टा हुई, वो देह अभिमान में आई। तो हमारे सिर पर पापों की गठरी इतनी बड़ी है, 63 जन्मों की पापों की गठरी आत्मा पर है, तो उसे हम कैसे उतारेंगे,
कैसे समाप्त करेंगे वो हमें समझना है कि वो हमें समाप्त करने, क्योंकि अब इस चक्र के नियम के अनुसार, या जो हम कहेंगे कि ये हमारी जो उत्थान और पतन की सीढ़ी है, इस सीढ़ी के अनुसार अभी वापस परम धाम जाने का समय है। फिर वर्तमान में भी हमें कोई विकर्म नहीं करना है, क्योंकि अभी तो हमें कर्मातीत बनना है, अपने पाप कर्मों का नाश करना है, तो नए विकर्म नहीं बनाने हैं। फिर आने वाले 21 जन्मों के लिए हमें श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है। आने वाले 21 जन्म में हम सभी सतयुग में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं? हाँ, जो समझते हैं हाँ हम सतयुग में आना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। देखिए, हाँ सभी आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? सत्कर्मों की पूंजी अभी हमें जमा करनी है। तो फिर परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम अपने विकर्म विनाश 3 विधि से कर सकते हैं। पहला है परमात्मा की याद। हम जो भी कर्म करें वो भगवान की याद में करें। परमात्मा की याद, या हम विशेष रूप से भगवान की याद में भी बैठें। जैसे आप यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, तो हम अमृत वेले विशेष उनकी याद में बैठें, उनसे हम शक्ति लें। तो उस समय भी हम जब पावरफुल भगवान की याद में या उनकी लगन में मगन होकर, उनके प्रेम में मगन होकर जब हम उन्हें याद करते हैं, तो योग अग्नि से, अग्नि किसी भी चीज़ को ख़त्म करने वाली होती है, तो उस योग अग्नि में आत्मा के पाप कर्म भस्म होने लगते हैं। तो जब भी हमें मौका मिले, या हम प्रतिदिन अपना एक नियम बना लें कि हमें 1 या 2 घंटा योग के लिए समय अवश्य निकालना है, तो परमात्मा की याद से हम अपने पाप कर्मों का नाश करते हैं। दूसरा, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने से। अभी हम सत्कर्म करते हैं परमात्मा की याद से, तो जैसे जैसे हमारा ये पलड़ा भारी होता जाएगा, उतना उतना हमारा पाप कर्मों का हल्का होता जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म करें हम, तो उससे हमारे पाप कर्म क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट, वो नलीफाई होते हैं, जैसे माइनस होते हैं वो माइनस हो जाएंगे। और तीसरा है समर्पित करने से। परमात्मा को हम अपने कर्म समर्पण कर दें। जो गीता में कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अगर हम परमात्मा की शरणागत होकर के, यानी सब कुछ उनको समर्पित करके फिर कर्म करते हैं। भक्ति में हम क्या गाते हैं? तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते ना आरती में, ये लाइन आती है। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ गाकर आ जाते हैं। बाकी तो भगवान का कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरा है। वहाँ कहकर आते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा। हम कहते हैं भगवान तेरा ही सब कुछ दिया हुआ है, जो भी है वो तो सब तेरा है, लेकिन घर में आते ही सब कुछ मेरा है। तो सचमुच तेरा समझना है कि भगवान सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तुझे ही समर्पण है, और आपकी श्रीमत अनुसार ही मुझे इन सब का प्रयोग करना है। तो जितना समर्पित भाव से हम चलते हैं, हमारे पाप कर्म खत्म होते हैं। दुनिया में भी देखो, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो समर्पण कर देता है, तो क्या होता है? उसकी सज़ा कम हो जाती है। अगर उसे उम्र कैद मिलने वाली होती है, तो वो सज़ा 10 साल 20 साल की ही रह जाएगी। और मानो अगर वो जेल में अच्छा रिकॉर्ड दिखाता है, तो और भी उसकी सज़ा कम हो जाती। तो समर्पण का फल कितना है कि आम इंसान भी कानून से सुरक्षित हो जाता है अगर वो समर्पण कर देता है। एक समय था जब डाकुओं को समर्पण करने के लिए सरकार ने उद्घोषणा की थी। इंदिरा गांधी के समय में बहुत डाकू थे, चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध थे किसी ज़माने में। तो उन डाकुओं के आतंक से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा अनाउंस किया, वो सरकार ने अनाउंस किया, जो भी उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जो डाकू समर्पण कर देंगे
उनके सारी हत्याओं के जो भी अपराध हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, उन्हें खुली जेल में रखा जाएगा और अगर वहाँ उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो फिर खुली जेल से भी उनको छुट्टी मिल जाएगी और सरकार जो है वो उनको कहीं ज़मीन देगी, घर बना कर देगी ताकि वो आम इंसान की ज़िंदगी जी पाएँ। तो ये तो बहुत अच्छी जो भी डाकू थे उनके लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था। तो लगभग सभी डाकुओं ने समर्पण किया, क्योंकि कोई भी डाकू तो रहना नहीं चाहता है, वो ज़िंदगी तो कैसी ज़िंदगी होती है। तो डाकुओं ने समर्पण किया और उनको खुली जेल में रखा गया। अब सरकार ने क्या किया, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए सारी जो भी धार्मिक संस्थाएं काम कर रही थी उस समय, सबको भेजना शुरू किया वहाँ खुली जेल में कि इनको उपदेश दो, रोज़ इनके लिए प्रवचन होना चाहिए, सत्संग चलना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारीज़ को भी निमंत्रण मिला, ब्रह्मा कुमारीज़ भी वहाँ गए, जाते थे वहाँ। तो एक डाकू पंचम सिंह थे वहाँ पर। डाकू पंचम सिंह ने जब पूरा ये राजयोग सुनने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हालांकि सबसे ज़्यादा जो हत्या के केस थे वो उनके ऊपर ही थे, लेकिन ये सब सुनने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो गया और उनका वहाँ अच्छा रिकॉर्ड था। तो सबसे पहले उनको ही खुली जेल से छुट्टी मिली और फिर उनको गांव में ज़मीन दी, उनको घर बना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उस घर को, उनकी एक ही बेटी रह गई थी, बाकी तो सब मर चुके थे। तो अपनी बेटी को उन्होंने वो घर दिया और कहा कि यहाँ पर ये ब्रह्मा कुमारी केंद्र रहेगा, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अलग अलग स्थानों पर जाकर के जो मेरे जीवन में राजयोग से परिवर्तन आया है वो प्रचार मैं करना चाहता हूँ। और जो सरकार ने उनको सुविधाएं दी, उन्होंने उसको सेवा केंद्र में परिवर्तन कर दिया और लास्ट तक लगभग 80 साल तक वो जिए और उन्होंने अंत तक ये कार्य किया। तो कहने का भाव क्या है कि समर्पण कितना ऊंचा है ना। व्यक्ति जब समर्पण करता है तो कितनी बड़ी प्राप्ति होती है कि सारे पाप उसके माफ़ हो गए, जो भी उसने पिछले पाप किए थे। तो भगवान के सामने अगर हम समर्पण करते हैं, भगवान से हम माफ़ी मांग लेते हैं, आज तक हमने जो कुछ भी किया, हाँ, उसकी शरण में हम आ जाते हैं और सब कुछ उसका समझ करके हम कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भी जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। तो कर्म की गति के सिद्धांत को समझने से हम अपने जीवन में अपने कर्मों को सहज ही श्रेष्ठ और ऊंच बना पाते हैं और मनुष्यों में पुरुषोत्तम, जिसे कहा नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने की शक्ति, वो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। ओम शांति। 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। परम पिता शिव परमात्मा, गीता ज्ञान की वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति।